जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार होमगार्ड नई भर्ती 2025 के दोस्तों नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दोस्तों, टोटल पोस्ट क्या है, दोस्तों आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है नोटिस के साथ दोस्तों आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है यानी कि 12 पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार में होमगार्ड पद पर निकल कर आई है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि बिहार सरकार विषय गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पद, जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 15,000 टोटल पोस्ट आएगा। 15,000 टोटल पोस्ट है। क्लियर संबंध। और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे कि यहाँ पर 22 जनवरी 2025 का ये यानी कि प्राप्तांक है 22 जनवरी 2025 का। और आगे चलते हैं, और आगे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो अप्लाई करने का डेट है मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए। और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे कि यहाँ पर यही सब है। और आगे चलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है यानी कि जिला बाई है। तो दोस्तों देखेंगे कि हर एक जिला में कितने कितने टोटल पोस्ट हैं। तो बारी बारी से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पटना की बात करते हैं। पटना की बात करते हैं तो इसमें 1479 पोस्ट है। और नालंदा की बात करते हैं तो इसमें 811 पोस्ट है। और आगे इसी तरह दोस्तों सीतामढ़ी की बात करते हैं तो सीतामढ़ी में 439 पोस्ट है। गोपालगंज की बात कर लेते हैं तो 395 पोस्ट है। जमुई में 257 सीट है और टोटल पोस्ट 15,000 है। इसी तरह तो दोस्तों अब हम आप लोगों को इसी को एकदम डिटेल में दोस्तों आप लोगों को समझाएंगे। देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों टोटल पोस्ट 15,000 है दोस्तों। क्वालिफिकेशन दोस्तों 12 पास क्वालिफिकेशन है। और फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 450 रुपया। SC ST की बात करते हैं तो 112 रुपया। अप्लाई करने का जो डेट है फरवरी या मार्च, यानी कि जो अप्लाई करने का डेट है फरवरी या मार्च, इसलिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इंटरनल नोटिफिकेशन अब आप लोगों को दिखाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन में से कुछ पार्ट काटे हैं, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अप्लाई करने का जो डेट है फरवरी में होगा या मार्च में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि मुख्यालय स्तर से विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड के स्वच्छ नामांकन कार्रवाई प्राथमिक के आधार पर की जानी है। अतः आपसे अपेक्षित कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए पद के लिए रोस्टर क्लियरेंस कार्रवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर सप्ताह के अंदर करा ले। यह मामला राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। इस कार्य को करने की विशेष तात्पर्य है। यानी कि दोस्तों इसका जो प्रक्रिया है इस पर जल्दी से काम चल रहा है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे कि अब एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 एज लिमिट होना चाहिए। SC यानी कि SC के लिए सॉरी दोस्तों OBC के लिए 3 साल छूट। और SC ST की बात करते हैं तो इसमें
5 साल को छूट, इसमें ओबीसी में 3 साल के छूट होते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर, और टाइम जो होगा 2 घंटा, टाइम 2 घंटा होगा। जीके जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस के 30 क्वेश्चन। और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे कि तो साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 100 मार्क्स, 100 मार्क्स और 2 घंटे का समय होगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स दोस्तों अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों नहीं आया है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव मार्क्स है कि नहीं। और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे कि फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल मेल फीमेल, हाइट की बात कर लेते हैं पहले। मेल का 165 सेंटीमीटर, यानी कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर एससी एसटी के। और फीमेल की जो होंगे आल कैटेगरी फीमेल के 100 यानी कि 155 सेंटीमीटर फीमेल के होंगे आल कैटेगरी। और चेस्ट की बात कर लेते हैं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की बात करते हैं तो एक यानी कि 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एससी एसटी के 79 से 84 सेंटीमीटर एसटी एसटी के होने चाहिए। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।